सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले आप ये निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है 23,380 के आसपास चल रही है। देखिए, लगातार जिस तरीके से बाजार ऊपर जा रहा था, लगातार मैंने आपको हमेशा एक ही बात बोली कि जंप करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। चाहे मैंने लास्ट फ्राइडे का वीडियो भी ना बनाया, उसके अंदर मैंने बिल्कुल बोला आपको कि जंप करके बाई बिल्कुल मत ना करना, क्योंकि बाजार के अंदर जिस तरीके के पैटर्न हैं, बाजार के अंदर हर जगह सप्लाई वहां पे एग्रेसिव सप्लाई के रूप में बदल सकती है। देखिए, जिस तरीके से बाजार ने 23,800 के लेवल को काटा था फ्राइडे में, और उसके बाद लोगों को ये लग रहा था कि ये ट्रैप है, बट उसके बावजूद भी बाजार ने आज कंटिन्यूएशन में बाजार को 23,400 के नीचे बंद करते हुए एक चीज और नेगेटिव कर दी कि बिल्कुल अपने लास्ट डिमांड एरिया, जहां पे इसका लास्ट डिमांड एरिया था पिछले कुछ दिन का, वहीं पे लाके बाजार को बंद कर दिया है। देखिए, जब इस तरीके के पैटर्न बनते हैं बाजार में, तो कई लोगों को 90% लोगों को यह उम्मीद होती है कि बाजार कहीं ना कहीं यहां से डिमांड की वजह से ऊपर खुल सकता है या ऊपर जा सकता है। 90% लोगों की ऐसी सोच, ऐसी धारणा इस यहां पे इस लेवलों के आसपास बनती है, क्योंकि ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल होते हैं जिससे जो है डिमांड क्रिएट होती है। बट उसमें जिस तरीके की सेलिंग लास्ट आ रही होती है, जैसे अभी आप यहां पे देखेंगे पिछले थर्सडे फ्राइडे और मंडे, आज मंडे, यानी पिछले 3 दिन की सेलिंग के अंदर जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, वो कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि इसके अंदर जो ये वाला डिमांड एरिया, ये कहीं भी इसके लिए पावर का काम नहीं करेगा, और इसको एकदम से रिजेक्ट करते हुए ये गैप डाउन भी यहां पे खोल सकता है, यानी काफी बड़ा गैप डाउन भी इसको इग्नोर करके यहां पे खोल सकता है। जबकि 90% लोगों की सोच ये होती है कि बाजार यहां से गैप अप हो सकता है। क्योंकि देखिए, ये चीज किस किस आधार पे पता करी जाती है, ये चीज पता करी जाती है प्राइस एक्शन के आधार पे। जो प्राइस एक्शन पिछले 3 दिन का बिल्डअप हो रहा है बाजार के अंदर, खास करके ये वाला प्राइस एक्शन जो कि एंड के आधा घंटे में बिल्डअप हुआ था फ्राइडे को, तो लोगों ने इसको केवल एक ट्रैप माना था। लोगों का ऐसा मानना था, वीडियो में देख रहा था कई लोगों के, वो लोग मान रहे थे कि ये बाजार कहीं ना कहीं रिवर्स मार जाएगा। बट देखिए, प्राइस एक्शन अपने में एक पावरफुल चीज है। मैं हमेशा प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूं, और प्राइस एक्शन देख के ही आपको बाजार की जो है चाल के बारे में वार्न करता रहता हूं। देखिए, जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन है, आज के प्राइस एक्शन में कहीं भी कोई बाइंग का कोई सिम्टम नहीं है। देखिए, पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, बाजार ऊपर खुल जाता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाजार क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। 3:30 बजे बाजार क्लोज हो चुका है। मगर अगर बाजार चल रहा है, बाजार रनिंग में है, लाइव में है, तो कहीं भी अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूंगा तो वो कहीं भी पॉजिटिव नहीं है। यानी वो शो कर रहा है, ये इंडिकेट करता हुआ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अभी भी बड़ा डाउनफॉल यहां पे 22,850 तक का भी यहां पे दिखा सकता है। इस तरीके का एक जो है एरिया बैंक निफ्टी के अंदर बैठा है, यानी करीबन 500 पॉइंट की नीचे की चाल और निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। ये केवल मैं आपको प्राइस एक्शन के बेस पे बता रहा हूं। कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, बाजार 23,500 के ऊपर खुल जाता है, जैसे अभी का हर्डल, अभी का जो सप्लाई एरिया रहेगा हार्ड एंड फास्ट, वो रहेगा 23,500। जैसे ही बाजार 23,500 के आसपास जाएगा, बाजार के अंदर आपसे एकदम सेलिंग, बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो इसलिए 23,500 के पास अगर बाजार जाए, वहां पे कोई भी बाई कॉल या फ्यूचर को भी बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बाजार का एक बहुत बड़ा हर्डल और बहुत बड़ा सप्लाई एरिया बन के रहेगा 23,500। तो जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, कल के दिन आपको ध्यान रखना है। अगर हम वीकली जो है एक्सपायरी की बात करें, वीकली एक्सपायरी के, तो 23,450 का एरिया भी वीकली एक्सपायरी के लिए एक सप्लाई, मजबूत सप्लाई का काम यहां पे करेगा। यदि बाजार इस तरीके से 23,450 के आसपास जाता है, तो बाजार के अंदर से आपको एकदम सेलिंग देखने को मिलेगी। तो 23,450 और 23,500, ये दो लेवल एज ए सप्लाई आप मान के चले, यहां से सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। और जिस तरीके से निफ्टी एट प्रेजेंट बंद हुआ है, तो यहां से एक गैप डाउन भी पॉसिबल हो सकता है निफ्टी के अंदर, क्योंकि ये वाले डिमांड एरिया मुझे नहीं लगता कि ये यहां पे होल्ड करेगा, या इसको कोई तवज्जो यहां पे देगा, या इसको कोई वैल्यू यहां पे देगा, क्योंकि ये सब रिजेक्ट यहां पे कर देगा। क्योंकि इसके अंदर जो ऊपर का जो सेलिंग एरिया है, प्राइस एक्शन है, वो कहीं ना कहीं सेलिंग करता हुआ, हैविंग सेलिंग करता हुआ ऊपर से आ रहा है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। मैंने वीकली
का भी आपको बता दिया, 23,450 से लेकर 500 का एक हर्डल। सबसे पहले 23,450 का हर्डल आप दिमाग में रखिएगा, अगर बाजार जाता है तो वहां से बाजार प्राइस रिजेक्ट करके वापस नीचे के ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। जिस तरीके से प्राइस एक्शन है, 23,300 के नीचे अगर बाजार होल्ड कर लेता है कल के दिन, तो बाजार के अंदर 22,850 के लेवल बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए जिस जगह बाजार बैठा है, यहां पे नेगेटिव न्यूज आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है बजाय पॉजिटिव न्यूज के। आपको इस चीज का भी यहां पे ध्यान रखना है। तो ये निफ्टी का चार्ट हो गया। अगला चार्ट हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, क्योंकि देखिए ज्यादातर निफ्टी और सेंसेक्स के चार्ट एक से होते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, बाजार 54,000 के नीचे ऑलरेडी बंद हो गया है। तो बाजार के अंदर जो प्राइस एक्शन अब चल रहा है वो बेहद ही नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है। और सीधा डेली चार्ट पे मैं आ रहा हूं। डेली चार्ट पे इसकी पोजीशन ये बता रही है कि 52,700 का लेवल इसके अंदर इनिशियल स्टेज पे आ सकता है, 52,700, जो कि अभी बंद हुआ 53,700, यानी 1,000 पॉइंट का डाउनफॉल तो आप इसके अंदर समझ ही लीजिए। और अगर 52,700 के नीचे भी इसको नीचे ब्रेक कर देता है या इसके नीचे गैप डाउन होकर नीचे सस्टेन कर लेता है, तो ये आपको वापस 50,000 तक के भी लेवल इसके अंदर दिखा सकता है। क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट पैटर्न है वो बेहद ही खराब पैटर्न है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं प्राइस एक्शन फॉलो करता हूं, उसके आधार पे ही ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। अगर ऊपर की साइड, ऊपर की हम बात करें तो बाजार के अंदर अब 54,000 का लेवल एक सप्लाई एरिया यानी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब भी बाजार 54,000 के आसपास जाएगा, इसके अंदर आपको वापस सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इन सब चीजों के अंदर अलर्ट रहें। बाजार अभी भी एक नेगेटिव जोन के अंदर बंद हुआ, नेगेटिव जोन के अंदर ही चल रहा है। तो जब्त करके बाई करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब मैं अभी भी इसी बात को बोलूंगा। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल लेबल, यूजफुल चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, ये कल की एक्सपायरी में यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको कहीं ना कहीं काम आएगी। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।